Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine and enjoying your studies. And have you learning your lesson daily on daily basis? Very good. That's a very good habit. You have to do your work on daily basis. Okay students, as you know that we have started the new chapter number 2, and we have learned the number system, different number system, and we have learned the memory and the storage device system, some sort of. In last lesson we have learned how to measure memory, कि हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा स्टोर करते हैं उसको measure कैसे कर सकते हैं, वो किस यूनिट में आपके पास डिस्प्ले होता है. सो व्हाट इज द यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी? कैन यू टेल मी what is the smallest unit of memory? Very good, bit. And how many bit contain a byte? Very good, 8 bit. Very good. And what is the largest unit we have learned? TB. Very good. That is a PB. PB means petabyte. Very good. So it means you are learning your lesson on daily basis. Very good. Okay students, we are going to start our new topic, that is Boolean algebra. Boolean algebra is a very new term for you. Boolean algebra basically is the algebra. तो आपको पता होगा algebra क्या होती है. तो Boolean algebra क्या होती है? That is the algebra means algebra of logic. That is the algebra of logic. अब ये logic क्या होती है? It is used simple to represent logical statement instead of words. हम words की जगह पर क्या यूज़ करते हैं? हम logical statement यूज़ करते हैं. वो logical statements कौन कौन सी होंगी इंशाल्लाह हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. अभी आप बस ये समझ लीजिए कि हमारे पास क्या होता है, Boolean algebra होता है, that is the algebra of logic, and it is used to represent logical statement instead of words. अब हम Boolean algebra से रेलिवेंट जो भी हमारे पास टर्म्स होती हैं पहले हम उनको स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको आगे Boolean algebra का टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए. बस आप ये समझ लीजिए कि Boolean algebra क्या होता है, दैट इज़ द algebra of logic होता है. और यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग लॉजिकल स्टेटमेंट. क्या यूज़ करते हैं? वी आर यूजिंग लॉजिकल स्टेटमेंट इंस्टेंट ऑफ वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. अब वो लॉजिकल स्टेटमेंट किस तरह से होती हैं वो हम आगे स्टडी करते हैं. फर्स्ट जो आपके पास Boolean algebra से रेलिवेंट जो आपके पास टॉपिक है, दैट इज़ आपके पास है वो है Boolean proposition. अब ये क्या होता है? अब proposition इज़ अ स्टेटमेंट्स दैट कैन आइदर बी ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि वो स्टेटमेंट्स जो या तो उनका आंसर ट्रू हो या फॉल्स हो, तो वो आपके पास कौन सी स्टेटमेंट्स कहलाती हैं? वो प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स कहलाती हैं. अब जैसे अब आप मुझे यहाँ से मुझे बताएं कि हम कौन सी स्टेटमेंट आपके पास है जो कि आपके पास प्रपोजिशन है. समवन फ्रॉम आवर क्लास कैन ज्वाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम. अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? या तो आप कहेंगे यस या फिर आप कहेंगे नो. आई विल गेट 8+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, इसका भी आंसर आपको होगा आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स. ठीक है, दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग PSL फाइनल मैच विल बी प्लेड लाहौर. आई प्ले चेस. ठीक है, अब ये वाले तो वो सेंटेंस हैं जो प्रपोजिशन, यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा? या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं इनका आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्रू एंड फॉल्स में तो हाउ आर यू, अब आप इसको नहीं कह सकते ट्रू, यहाँ आप इसको कह सकते हो फॉल्स. ऑब्वियसली इसका आप पर्टिकुलर कोई आंसर होता है, यस आई एम फाइन, आई एम नॉट फीलिंग वेल. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका, लेकिन इसका आप आंसर ट्रू एंड फॉल्स में नहीं दे सकते. क्लोज द डोर, अभी आप तो आप यस और नो ये ट्रू एंड फॉल्स नहीं करेंगे, इसका आप कोई पर्टिकुलर आंसर देंगे. इज़ इट हॉट आउटसाइड. ठीक है, इसका भी आंसर यस और नो में होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में नहीं होगी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वी कैन आल्सो असाइन सम लेटर टू अ प्रोपोजिशन एज सोइंग इन फॉलो. अब मैं है ना कोई लेटर असाइन कर देती हूँ. अगर मैं कहूँगी ना पी को मैं असाइन कर देती हूँ आई प्ले चेस, और क्यू को असाइन करती हूँ आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथ्स. Now we say P, it's mean that we are referring to preposition I play chess, and when we say Q, it's mean we are referring
टू प्रीपोजिशन वांट टू एक्सेल इन मैथ्स। यानी कि अब मैंने इस पूरे सेंटेंस को, यानी कि मैंने जो पी वर्ड है, इस पी वर्ड को मैंने पूरा क्या कर दिया, आई प्ले चेस के साथ कर दिया। यानी कि अब मैं जब भी पी कहूँगी तो इट्स मीन कि आई प्ले चेस, और अगर मैं क्यू कहूँगी तो इसका मतलब क्या होगा, आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। ठीक है, हो गया। सो ये आपके पास है। अब यहाँ पर आ जाए, यू नो में ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड बूलियन वैल्यूज़। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स क्या कहलाती हैं, बूलियन वैल्यूज़। इसको हम 0 एंड 1 भी कहते हैं। ठीक है, वो हम आगे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, दैट इज़ अ बूलियन वैल्यू डेफिनेशन। ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड बूलियन वैल्यू। और ये आपके पास क्या जो आइडिया आया था, ये कब आया था आपके पास, 1864 में आया था, और उनकी बुक का नाम क्या था, द लॉ ऑफ थॉट्स में आपके पास ये बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट उस वक्त आपके पास आया था। अब आपको ये पता चल गया कि बूलियन अलजेब्रा में प्रपोजिशन का टॉपिक हमने आज स्टडी किया। व्हाट इज़ अ प्रपोजिशन? प्रपोजिशन मीन्स अ प्रपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन बी आइदर ट्रू एंड और फॉल्स, एंड वी आल्सो असाइन अ लेटर टू द प्रपोजिशन। यानी कि अगर मैं किसी लेटर को पिक कर लूँगी और उस लेटर को मैं कोई स्टेटमेंट दे दूँगी, तो वो उसको क्या करेगा, वो रिफ़र करेगा उस सेंटेंस को। जैसे हमने यहाँ पर P कंसीडर कर लिया। P का मतलब क्या है, आई प्ले चेस, और Q का मतलब क्या होता है, आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। सो गर्ल्स, टुडे you have to learn the definition of the Boolean algebra. What is a Boolean algebra? Boolean algebra is the algebra of logic. It uses symbol to represent logical statement instead of words. Write the definition of the Boolean algebra. Boolean algebra is the algebra of logic. It uses symbol to represent logical statement instead of words. ठीक है, ये आपने बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन राइट कर लेनी है, और ये आप लोगों ने प्रोपोजिशन की डेफिनेशन राइट करनी है, और यहाँ पर आप लोगों ने इसमें से कोई भी एक दो एग्जाम्पल आप लोगों ने लर्न कर लेनी है। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा, बूलियन प्रोपोजिशन की आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी, और ये आपके पास बूलियन वैल्यू की डेफिनेशन हो जाएगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही आप लोगों ने लर्न करना है। Yes, 10th students, it's your diary. You have to learn the definition of Boolean algebra, Boolean proposition and Boolean value. Boolean values, ठीक है, ये आपने डेफिनेशन लर्न करनी है, और इट इज़ बेटर कि आप लोग राइट करने के बाद आप लोग लर्निंग भी साथ में करें। ठीक है, तो हमेशा लर्न करके लिखने की हैबिट बनाएंगे। सो इट इज़ अ गुड वे कि आप अपने आप को जस्टिफाई भी कर सकते हो, अपना चेक भी कर सकते हो कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, और डेली बेसिस का काम डेली बेसिस पर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।